भगवान नारायण बाड़ा छंजाना में आने लगे, धीरे धीरे आंगन में आने लगे, आंगन से गली बाजार में आने लगे और गली बाजार में आए तो भगवान देवनाथ ने अपना मित्र मंडल बना लिया। सभी बाल सखाओं के साथ दिन भर देवास नगर की गलियों में भगवान देवनाथ मस्ती करना और अपना नटखटपन दिखाना, यानी अपने बाल लीलाओं का आनंद भगवान देवनारायण समस्त देवास नगर वासियों को दिखा रहे हैं। अब इधर भगवान देवनारायण धीरे धीरे अपने बाल सखाओं से लड़ने झगड़ने लगे। सब किसी को मारना, किसी को मार के मामा साहब के महल में आ जाना। अब इधर देवास नगर के समस्त स्त्री पुरुष भगवान देवनारायण से बड़ा प्रेम करते थे साहब, तो दो चार बार तो कुछ नहीं कहा। जब भगवान देवनारायण ज्यादा ही शिकायत आने लगी, मारने लगे बालकों को, तो दो चार लोगों ने बड़े मामा साहब से कहा, महाराज ये अपने भाने लाल बाल सखाओं में खेलने के लिए आए, लेकिन बाल सखाओं को मारकर वहां से भाग जावे। तब इधर बड़े मामा साहब भी भगवान देवनारायण से बड़ा प्रेम करते थे साहब, तो दो चार बार तो कुछ नहीं कहा, और जब ज्यादा ही शिकायत आई तो भगवान देवनारायण को बुलाया साहब, बड़े मामा साहब ने कहा, भाने लाल आपकी बहुत शिकायत आ रही है, आप गली बाजार में खेलने के लिए जाते हो और बाल सखाओं को मारकर भागाते हो। लाल ऐसा मत करो, और अगर आपको मन नहीं लगे तो अपनी गौ माता के छोटे छोटे जो लवारे बाछरू हैं इन्हें चराने के लिए जंगल में जाया करो, तुम्हारा समय भी पास हो जाएगा और ये भी फिर आया करेंगे। ठीक है मामा साहब, जैसी आपकी आज्ञा। अब बड़े मामा साहब की आज्ञा पाई साहब, प्रातः काल होती बराबर भगवान देवनारायण अपने बाल सखाओं के साथ बाछरू को चराने के लिए चले गए साहब। जो चराचर के स्वामी साहब, इस ब्रह्मांड इस पृथ्वी के स्वामी ये मामा साहब का बाछरू की ईमानदारी से चरावे साहब नहीं चरा। दो चार दिन तो बड़े प्रेम से भगवान देवनारायण ने बाछरू चराई साहब। अब समय बीता, मकर संक्रांति के दिन आया सर। मकर संक्रांति के दिन भगवान देवनारायण जंगल में बाछरू चराने के लिए गए। अब इधर भगवान देवनारायण प्रातः काल से देख रहे थे, दोपहर हो गई, एक वृक्ष की छांव में भगवान देवनारायण बैठे हुए, ब्राह्मण मंडली अठे से अठे जा रहे थे, यानी आने जाना लग रहा था। एक ब्राह्मण मंडली आई तो ब्राह्मण देवता से भगवान नारायण कहने लगे, देवता जरा ठहरो, अपने तन के पसेव सुखाओ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, आओ जलपान करो, पेड़ की छाया में बैठो। अब ब्राह्मण मंडली वहां बैठी, पूछने लगे ब्राह्मण देवता से कि अन्नदाता आज ऐसा कौन सा विशेष दिन है, मैं प्रातः काल से देख रहा हूँ ब्राह्मण मंडली अठे से अठे जा रही है, कोई विशेष दिन है आज? भानेलाल आपको नहीं मालूम? नहीं देवता, जब भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिन है? कि भानेलाल आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जिसको सब मालूम वो अनजान बन रहा है। मकर संक्रांति, हाँ भानेलाल आज विशेष, इसमें विशेष क्या है कि भानेलाल आज विशेषता ये है कि आज के दिन दान पुण्य की बड़ी विशेष तिथि है। आज जो दान दिया वो दान बड़ा महत्व बताया गया है। अब इधर भगवान देवनारायण कहने लगे, दान कैसा महाराज? यथाशक्ति अनुसार, जैसे सोना दान, चांदी दान, अन्न दान, गौ दान, और इन सभी श्रेष्ठों में दान गौ दान। मकर संक्रांति आई थी सब, कौन कौन ने दान दिया मकर संक्रांति के दिन? क्योंकि सोना चांदी तो अब दे नहीं सका, बहुत महंगा हो गया है। अन्नदान तो दिया होगा आप सभी ने दिया। तो हाँ, मकर संक्रांति के दिन दिया हुआ दान बड़ा महत्व बताया साहब। चाहे बाकी दिन मत दो, लेकिन अगर मकर संक्रांति के दिन आपने दान दिया, उस दान का फल आपको वहां जरूर मिलता है।
अब इधर भगवान देवनाथ ने पूछा महाराज गौदान सब में श्रेष्ठ? हाँ भानेलाल, सभी दानों में गोदान सब में श्रेष्ठ बताया गया है। अब भगवान विचार करने लगे, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। अपने ग्वाल बाल से कहा, घेर लाओ सभी बाछड़ों को, छोटे छोटे को, मंगल ये सब सभी छोटे छोटे हमारे बाछड़ों को। एक एक ब्राह्मण को 50-50, 100-100 बाछड़ों दान में दे दिए। समस्त बाछड़ों दान में दे दिए भगवान देवनाथ ने। अब इधर शाम का समय हुआ, भगवान देवनाथ अपने मित्र मंडल के साथ बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं उधर से। दूध का समय हुआ, गौ माता 12 छणियारा में रमा रही साहब। मामा साहब ने विचार किया कि भानेलाल को बहुत समय हो गया, अभी तक बाछू लेकर नहीं आए। और जब भगवान देवनारायण आए तो बड़े मामा साहब पूछने लगे, भानेलाल बाछरू कटे हैं? एक गौ माता 12 छणियारा में रमा रही है, विलाप कर रही है। भानेलाल कहने लगे भगवान नारायण मामा साहब से, मामा साहब आपको नहीं पता आज दिन कौन सा है? आज विशेष दिन है। हाँ भानेलाल विशेष दिन है, बाछरू कटे अपना। कि मामा साहब जब आपको ये मालूम है कि आज विशेष दिन, तो विशेष दिन में क्या है? तो मकर संक्रांति। तो आज के दिन क्या किया जाता है? कि भानेलाल आज का दिन दान पुण्य में बड़ा श्रेष्ठ है। दान में क्या दिया जाता है मामा साहब? कि सोना दान, चांदी दान, अन्न दान, गोदान। तो मामा साहब विचार करो, मैं बटे जंगल में था और एक ब्राह्मण मंडली वहां आ गई। तो भानेलाल, तो मामा साहब मैंने छोटे छोटे बाछरू मैंने दान में दे दिए। अब प्रेम करने के कारण बड़े मामा साहब कुछ नहीं कह सके। कहने लगे भानेलाल अगर तुझे दान भी देना था तो गौ माता साथ में दे देता। वो छोटे छोटे बाछरू ब्राह्मण देवता क्या करेंगे उनका? मामा साहब मैंने तो दे दिया था, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता मामा साहब। ठीक है भानेलाल, अच्छे क्यों नाना चले, कुछ नहीं कहा। अब इधर जब यही बात जब बड़ी मामी साहब को मालूम चली, साहब हे तन बदन में आग हो गई, महल से नीचे उतर रही है, ना मालूम भगवान श्री देवनाथ को क्या क्या पकड़ रही है। और भगवान देवनाथ को हाथ पकड़ कहीं जवाब करे बड़ी मामी साहब, और कहीं भगवान देवनारायण सुने। लाड प्यार से राख्यो भानेजा, जय हो जय हो। अरे थे इतराया घना भारी आपने सारी ये
दिल में कलंक लगायो मेरन ने कहा एक ना पल को लाई परायो ला हाले लाई परायो ये लाल मेरन या तो लाई परायो लाले दादा धीरे अरे बोलिया तुम्हारे पान बाबू सब बोलिया तुम्हारे देव नारायण भगवान।